वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग इंडिया टू कनाडा। तो ये हमारी गाड़ी आ चुकी थी जिस पर हम दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले थे और हम यहाँ पे घर से निकल चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। सच में गाइस ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ कर जा रहे होते हो। खैर अब हम यहाँ पर एक कृष्णा ढाबा करके ढाबा था, वहाँ पर हम खाने पीने के लिए आ चुके हैं। ये मेरी सिस्टर है, फादर, ब्रदर, मदर जो मुझे सी ऑफ करने के लिए मेरे साथ आए थे दिल्ली। सो फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एंटर कर चुके हैं। यहाँ से मेरी एंट्री हो, यहाँ पर मुझे अपने मम्मी पापा को बाय बाय बोल देना था फाइनली। एंड हम आ चुके हैं लगेज सबमिशन के लिए। बेसिकली गाइस हमारे पास 3 बैग्स होते हैं जिसमें से 2 बैग्स 23 kg वाले होते हैं और एक कैबिन बैग होता है 7 kg। तो यहाँ पर मैंने उनको अपना कैबिन बैग भी सबमिट करवा दिया था। ये जो है फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिपेंड करता है, कई बार वो आपका कैबिन बैग भी सबमिट कर लेते हैं और कई बार नहीं करते। तो लगेज सबमिशन के बाद एयरपोर्ट पर बहुत सारी जगह, बहुत सारी शॉप्स वगैरह होती हैं जहाँ पर अपना टाइम पास के लिए आप घूम सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाय ही करनी है। तो मैंने कुछ भी ख़रीदा तो नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही शॉप्स पे ट्राई ज़रूर करी थी। एंड देन मैंने मैगडी से बर्गर वगैरह लेकर खा लिया था क्योंकि अभी मेरी फ़्लाइट में बहुत सारा टाइम था। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि हम एयरपोर्ट पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन से गेट नंबर पर जाना है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरी भी फ़र्स्ट टाइम ही फ़्लाइट थी और मेरी भी फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ़्लाइट पे मैं ट्रैवल करने वाली थी। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम बोर्ड वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे आपको गेट नंबर डायरेक्शन वगैरह दी जाती है और यहाँ पर स्क्रीन्स भी होती हैं जिस पर आपका टिकट नंबर लिखा होता है। उसके सामने फ़्लाइट के लिए गेट नंबर, कौन से गेट पर ये फ़्लाइट आएगी, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। This is the best view in the airport, that picture of Gautam Buddha, I guess. And now enjoy the airport view with me. नंबर वो 26 और मैं अपनी सीट पर बैठ चुकी हूँ और मेरी विंडो सीट थी जो कि मुझे लकीली बिल्कुल नहीं मिली थी, जो मैंने खुद अपने लिए बुक करवाई थी। बस फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा शौक था कि विंडो सीट पर ही बैठना है। एंड यहाँ पर फ़्लाइट में आपको एक मैगज़ीन मिलती है जो कि ऐसे ही टाइम पास के लिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो। बट क्योंकि मैं अपनी बुक लेकर आई थी रीड करने के लिए तो मैंने अपनी बुक ही पढ़कर अपना टाइम पास किया था फ़्लाइट में, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रैवल था। हाँ, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं थी, ये मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। ये विंडो से बाहर एयरपोर्ट का कुछ इस तरह का नज़ारा था और ये मैं अपनी वाइप्स और पिल्लो अपने साथ लेकर गई थी। और पिल्लो जो है ट्रैवल में हर एक को लेकर जाना ही चाहिए अपने साथ। गाइस मेरी कतर एयरवेज थी और मेरी यहाँ पर 3 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, दिल्ली टू दोहा, दोहा टू मॉन्ट्रियल एंड मॉन्ट्रियल टू टोरंटो। एंड मेरा 6 to 7 आवर्स का स्टे मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर था क्योंकि फर्स्ट प्लेस जहाँ पर आप कनाडा में लैंड करते हो वहाँ पर आपका इमिग्रेशन होता है, वहाँ पर आपका टाइम लग जाता है। दैट्स वाई मेरा काफ़ी लंबा स्टे वहाँ पर था। Take the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an
सो माई इमिग्रेशन इज़ डन हेयर, क्योंकि मुझे मेरा लगेज मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर कलेक्ट हो गया था। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट की थी, तो अगेन मुझे चेक इन करवाना था, लगेज सबमिशन, वो सारा प्रोसेस दोबारा करना था। एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड था जिस पर सभी फ़्लाइट्स की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, तो ये बहुत इजी हो जाता है अपना वे ढूंढना एयरपोर्ट पर। एंड अगेन मैं यहाँ पर लाइन में आ गई थी जहाँ पर मेरा लगेज सबमिशन होना था। तो इट्स अबाउट 7 to 8 आवर्स। मुझे बहुत भूख लगी थी, तो ये मैंने सबवे से लेकर ये खाया।